रा, धा, स्व, आ, मी। आज का पाठ गुरु मोहे लेवो आज अपनाई। आज के ट्यूटोरियल वीडियो का पाठ प्रेम विलास पोथी से लिया गया है। मैंने अभी जो प्रील्यूड प्ले किया था उसके नोटेशन मैंने अपने रिटन नोट्स में नहीं लिखे हैं, इसीलिए मैं अभी पहले वो डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि आपको वो रिटन नोट्स में नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं जो बोल बताती जा रही हूँ प्रील्यूड के, यानी कि जो अभी स्टार्टिंग का म्यूज़िक मैंने दिया है, इसके बोल आप लोग नोट कर लें, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ये मेरे ख़्याल में आया कि पाठ शुरू करने से पहले कोई थोड़ा सा कुछ प्रील्यूड जैसा म्यूज़िक होना चाहिए, इसीलिए मैंने अभी बनाया है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसकी कॉर्ड और इसकी रेंज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद पाठ का मुखड़ा और अंतरा शुरू करेंगे। मैंने जो प्रील्यूड है उसको स्टार्ट किया है। ये है मेरा मध्य सप्तक यानी मिडिल ऑक्टेव। ये यहाँ से आगे मध्य सप्तक या मिडिल ऑक्टेव है। इससे ये पीछे का जो सप्तक है ये मंद्र सप्तक या लोअर ऑक्टेव है। यहाँ से ये देखिए, ये मंद्र सप्तक का नी कोमल यानी लोअर ऑक्टेव का बी। यहाँ से मैंने वो प्रील्यूड स्टार्ट किया था। प्रील्यूड के बारे में मैं काफ़ी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ, और फिर भी मैं बता देती हूँ कि किसी भी कंपोजिशन के स्टार्टिंग में हम जो म्यूज़िक देते हैं उसको कहते हैं प्रील्यूड। ये देखिए, नी कोमल, मध्य सप्तक का सा, और उसके बाद गा कोमल, गांधार, मा शुद्ध, पा और धा कोमल। अब मैं जो प्रील्यूड की पहली लाइन थी वो प्ले कर रही हूँ। नी सा गा मा पा धा। अब यहाँ से हम बैक जा रहे हैं। पा, पा। धा के बाद, धा कोमल के बाद पा, मा और गा कोमल। पा, गा, मा, रे, सा। गा कोमल, मा, रे कोमल और सा। इसके बाद फिर से मैंने रिपीट किया था, नी सा गा मा पा धा पा। अब थोड़ा सा चेंज है, गा पा, गा पा, यानी कि गा पा मा, गा पा रे सा, रे कोमल सा, और उसके बाद नी धा नी सा। अब नी कहाँ का है? मंद्र सप्तक का, लोअर का। नी, नी कोमल, धा कोमल, अगेन नी कोमल, और उसके बाद मध्य सप्तक का सा यानी कि मिडिल ऑक्टेव का। अब वेस्टर्न नोट में देखते हैं कि इस प्रील्यूड के क्या नोट्स बनते हैं। ये देखिए, ये लोअर ऑक्टेव है, लोअर ऑक्टेव का बी, मिडिल ऑक्टेव का सी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प और ए। फिर हम बैक जाते हैं, जी शार्प, एफ शार्प, ई,
डी और सी शार्प। और लास्ट में जब मैंने नी धा नी सा लिया है, यानी कि बी ए बी अगेन मिडिल ऑक्टेव का सी शार्प। ये ध्यान रखिए, मैं जो बी ए ये बोल रही हूँ ये लोअर साइड के हैं, लोअर ऑक्टेव के हैं। अब एक बार मैं पूरा प्रील्यूड फिर से प्ले करके आप लोगों को बता रही हूँ। कॉर्ड इसमें जो लगेगी मैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। कॉर्ड और रेंज हम अभी डिस्कस करेंगे। कॉर्ड देखिए, मंद सप्तक, धा कोमल, मध्य सप्तक सा और मध्य सप्तक गा कोमल। लोअर ऑक्टेव का ए, मिडिल ऑक्टेव का सी शार्प और ई, ये इस तरह से। इस पार्ट की रेंज देख लेते हैं। इसकी रेंज मंद्र सप्तक के धा कोमल, मंद्र सप्तक में धा कोमल तक गई है और यहाँ से चलते हुए मध्य सप्तक के ये देखिए, और यहाँ से चलते हुए मध्य सप्तक के धा कोमल तक आई है। चलिए अब शुरू करते हैं मुखड़ा। देखिए मुखड़ा मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है, मैंने छोड़ा नहीं है, वापस मैं सा पर ही आई हूँ जहाँ से मुखड़ा स्टार्ट हुआ था, मध्य सप्तक का सा। गुरु मोहि लेवो आज अपनाए, पिता मोहि लेवो आज अपनाए। अब पहला अंतरा देखते हैं। पहले मैं पहले अंतरे की धुन को गा के बता रही हूँ, उसके बाद हम अंतरा प्ले करेंगे। तुम्हारे दर की हूँ मैं चीरी, निस दिन तुम गुण गाई, नीच ऊंच सब सेवा करती, मन और सुरत लगाई, गुरु मोहि लेव आज अपनाई। चलिए अभी से देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट पे हमें कैसे प्ले करना है। अंतरा शुरू हो रहा है हमारा सा पर, मुखड़ा खत्म हुआ था मंद्र सप्तक लोअर ऑक्टेव के ए यानी कि धा कोमल धैवत पर। अब यहाँ से अंतरा सा पर जा रहा है तो हम इसको प्रेस किए हुए ही सा पर जाएंगे। तुम्हारे दर की निस दिन
नेक्स्ट अंतरा देखते हैं। चरण दबाऊं बस्तर झाड़ू जो जो तुम बतलाई सेवा करनी मैं नहीं जानू अपने में हर से आप कराई गुरु मोहि लेवो आज आप लाए। थर्ड अंतरा। एक भरोसा तुम्हारे चरना निस दिन हृदय छाई प्रेम की जिंदगी तुम कृपा कर घट मेरे में आप धराई गुरु मोहि लेवो आज आप लाए। नेक्स्ट अंतरा देखते हैं। अब तुम दया बेचारो ऐसी हर दम रहे सुन गाई अटक भटक और कलमल जग की जल जल सब जल जाई गुरु मोहि लेवो आज आप लाए। नेक्स्ट अंतरा। तब मैं समझूं मैं भई तुम्हारी और तुम मुझको लिया अपनाई गुरु दे तुम शिक्षा निज अपनी अब आप ही कार्य कराई। अब इसमें देखिए कुछ वर्ड्स
थोड़े बड़े आ रहे हैं, जैसे आप ही कैसे प्ले होगा। मध्य सप्तक के धा कोमल को देखिए, ये धा कोमल, धा कोमल पा, धा कोमल अगेन, पा अगेन, मा और गा कोमल। कैसे, कार कराई, गुरु मोहि लेऊ आज अपनाई। नेक्स्ट अंतरा देखेंगे, एक बात मेरे निश्चय जमती, और समझ मेरी गई बिसराई। जब लग कृपा गुरु की न होई, कोई न बात बन आई, गुरु मोहि लेऊ आज अपनाई। नेक्स्ट आंसर, दीन दुखी होए मैं हर अब मांगू, हे राधा स्वामी मेहर कराई। अब देखिए इसमें राधा स्वामी थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, देखिए कैसे इसको करना है। राधा स्वामी माशुद से है, राधा स्वामी मेहर कराई। अवग्रह का ध्यान दीजिएगा, जो स्वर मैं देर तक प्ले कर रही हूँ उसके जस्ट बाद अवग्रह की डैश की लाइन आएगी, जो नोटेशन में हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने अभी कहा, कराई, कराई, तो पर्टिकुलर जो स्वर मैं देर तक होल्ड कर रही हूँ और गाने में भी उसको थोड़ा स्ट्रेच करके गा रही हूँ, उस स्वर के जस्ट बाद में आपको नोटेशन में यानी सरगम में एक डैश की लाइन लगी हुई मिलेगी। सब की आशा पूरन करते, मेरी भी आस पुराई, गुरु मोहि लेऊ आज अपनाई। अब हम लास्ट वर्स यानी आखिरी अंतरा देख रहे हैं। राधा स्वामी दीन दयाला। देखिए दयाला कंफ्यूज ना होइए, मैं दोबारा से प्ले कर रही हूँ। कैसे, गा कोमल मध्य सप्तक से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मिडिल ऑक्टेव के ई से। दया आला, दयाला, जल्दी हो सहाय,
बिनती मानो, जल्दी ले ले वो अपनाई। देखिए, ले वो अपनाई। मैं फिर से प्ले कर रही हूँ। ले वो अपनाई, गुरु मोहि लेवो आज अपनाई, पिता मोहि लेवो आज अपनाई। यहाँ पर हमारे इंस्ट्रूमेंट पर हम इस पार्ट को कैसे प्ले करेंगे, ये सरगम या नोटेशन पूरे होते हैं। इसके बाद हम जो नोटेशन या सरगम लिखी है उसको अभी मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि सरगम किस तरह से लिखी गई है। नोटेशन में देखिए कि मैं जैसे अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहती हूँ कि अगर मंद्र सप्तक या लोअर ऑक्टेव के नोटेशंस हैं तो उसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, इसमें आपको वेस्टर्न नोट के लेफ्ट में माइनस का साइन दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, ये देखिए बी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट में आपको माइनस का साइन दिख रहा है। इसका मतलब ये मंद्र सप्तक यानी कि लोअर ऑक्टेव के नोट्स हैं। ये इससे पहले जहाँ कोई भी माइनस या प्लस का साइन किसी भी नोट के लेफ्ट या राइट साइड में नहीं है, वो सारे मिडिल ऑक्टेव के हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी नोटेशन में लेफ्ट के साइड में माइनस का साइन है, इसका मतलब ये लोअर ऑक्टेव है। अगर यही नोट के राइट साइड पे प्लस का साइन मिलेगा आपको तो ये हायर ऑक्टेव के साइन हो जाते हैं। ये बीच में ये अवग्रह की लाइन है। ये देखिए, जहाँ मैंने कहा था कि स्वर को अगर थोड़ा सा हम स्ट्रेच करके खींच कर गा रहे हैं या प्ले कर रहे हैं तो स्वर के जस्ट बाद में ये डैश की लाइन आ जाती है, इसे कहते हैं अवग्रह। तो हमें गाते समय और इंस्ट्रूमेंट प्ले करते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए कि अगर हम स्ट्रेच करके गा रहे हैं तो हमें प्ले भी वैसे ही करना है, या हम अगर प्ले स्ट्रेच करके कर रहे हैं तो हमें गाते समय भी ध्यान रखना है कि स्वर को हमें थोड़ा सा खींच कर गाना है। नोटेशन को ठीक से देखें, ध्यान से देखें और उसको जैसा लिखा है वैसा प्ले करिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। मैंने इसके स्टार्टिंग में प्रील्यूड के बारे में भी डिस्कस किया है, उसके बोल भी मैंने आपको बताए हैं। अगर उसको प्ले करने में कहीं प्रॉब्लम आती है तो पूछिए। पार्ट के नोटेशन की PDF डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसे देखिए, सही तरीके से गाइए, सही तरीके से इंस्ट्रूमेंट को प्ले करिए, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। रा धा स्व आ मी।